नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी विभिन्न भावेशों की विभिन्न भावों में स्थिति के आधार का फल, इस विषय पर एक वीडियो में डाल चुका हूं। आज दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो है आज मैं बात करूंगा द्वितीयेश की। उससे पहले एक आपसे अपील करूंगा, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियोज ठीक लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें। द्वितीयेश का अर्थ हुआ कुंडली का जो दूसरा भाव है, जिसका संबंध धन से है, परिवार से है और बिल्कुल शुरुआती शिक्षा से है, संस्कार से है, खाना, कपड़ा, अन्न, वस्त्र, इन सब से है और वाणी से है। उस भाव की मैं बात करने जा रहा हूं। द्वितीय भाव कारक मैंने आपको बताए, उनका स्वामी हुआ द्वितीयेश। अब पहली स्थिति क्या हो सकती है कि द्वितीयेश लग्न में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो। लग्न शुभ भाव है, किसी ग्रह का लग्न में आना अच्छी बात है और इस तरह से द्वितीयेश का लग्न में आने का मतलब होगा कि व्यक्ति धनी होगा और धन उसके पास ही आ रहा है। इस तरह से थोड़ा सा कह सकते हैं आप कृपण भी होगा। अगर कहीं और जाएगा, जैसे संतान भाव में या पत्नी वाले भाव में, धर्म वाले भाव में, तो इसका अर्थ होगा कि धन वहां जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, धन आ रहा है व्यक्ति के पास खुद, तो उसका धन उसके पास ही बना रहेगा। यह स्थिति तभी होती है जब थोड़ी कृपणता उसके स्वभाव में हो। दूसरी बात यह है कि द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में आ रहा है, अर्थात अपने से 12वें जा रहा है, लेकिन एक शुभ भाव में जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है भाव, पैसे को कहीं लगाना और ज्यादा पैसा बनाने के लिए। अच्छी स्थिति, धन के लिए अच्छी स्थिति, व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में ही है तो निश्चित रूप से भाव और भावेश दोनों बलवान हो गए। इसका मतलब व्यक्ति के पास अच्छा धन होगा। और अगर द्वितीयेश का संबंध जिस भाव से होगा, जैसे पत्नी वाले भाव से होगा या सप्तमेश से होगा, नवमेश से होगा, पंचमेश से होगा, तो जिस भावेश के साथ होगा वहां से व्यक्ति को पैसा मिलेगा और उसका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति संस्कारी होगा, परिवार के साथ रहना पसंद करेगा, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होगी। और यदि पीड़ित है द्वितीय भाव पीड़ित है, तब परिवार में अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। यह हो सकता है कि धन उसके पास हो, क्योंकि पीड़ित जब होगा किसी ग्रह के साथ तो वह ग्रह भी धनोपार्जन में मदद कर सकता है, करेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ गया। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये हैं काम त्रिकोण भोग विलास वाले भाव। तो व्यक्ति का पैसा उसकी अभिरुचियों पर खर्च होगा और भाई बहन पर भी वो पैसा, उनके पास भी वह पैसा जा सकता है। यदि तृतीय भाव पीड़ित है तब व्यक्ति की अभिरुचियां गलत हो सकती हैं
और पैसा वहां जा सकता है, वहां लग सकता है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं, जबकि दूसरे से दूसरा है। लेकिन अगर तृतीय भाव पर अच्छा प्रभाव है तो व्यक्ति के पास धन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। उसके बाद द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया। परिवार भाव और सुख भाव का संबंध हो गया। अगर चतुर्थेश अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सुखी होगा। उसका संचित धन जमीन जायदाद गाड़ी वाहन इन सब में लगेगा और मां के पास भी पैसा रहेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में चला जाए, धन के लिए स्थिति और अच्छी हो जाएगी। अगर द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है और पंचमेश भी अच्छी स्थिति में है, जैसे मान लीजिए द्वितीय और पंचमेश पंचम भाव में बैठे हैं, तब व्यक्ति के पास अच्छा खासा पैसा होगा व्यक्ति के पास। और द्वितीय भाव केवल पैसे का ही नहीं होता, जैसे बांड हैं या किसी और तरीके का स्वर्ण आभूषण है, इन सब का भी है। तो उसके पास, ऐसे व्यक्ति के पास जिसका द्वितीय पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठा हो, तो ये सब चीजें उसके पास होंगी। फाइनेंस से रिलेटेड बांड होंगे, ज्वेलरी होगी और पैसा तो होगा ही, स्वर्ण आभूषण होंगे उसके पास। अब द्वितीय भाव का स्वामी चला गया छठे भाव में। छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण में आता है, लेकिन अशुभ भाव भी है। तो व्यक्ति पैसा जो इकट्ठा करेगा, वह पैसा बीमारी पर, मुकदमे पर या किसी तरीके के लोन में चला जा सकता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति सेवा के माध्यम से धनोपार्जन कर सकता है, अगर सस्टेज भी अच्छी स्थिति में है और द्वितीय भाव का स्वामी वहां आकर बैठ गया है। सेवा के माध्यम से पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। उसके बाद द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, अच्छी स्थिति, पत्नी के पास पैसा जा रहा है, पार्टनरशिप में पैसा जा रहा है। लेकिन सातवां भाव फिर से भोग विलास का भाव है, तो व्यक्ति का पैसा भोग विलास में खर्च हो सकता है, विशेष करके यदि सप्तम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित है। तब सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, तब व्यक्ति का पैसा भोग विलास में जाएगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तो उसकी दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव पर, तो पैसे के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन और तमाम चीजों के लिए ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्य एक तरह से अष्टम भाव में पहुंच रहे हैं, दुर्घटनाओं वाले भाव में। और व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा वो भी किसी दुर्घटना के कारण मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस का पैसा होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अभी अलग बात है कि द्वितीय की दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, तो द्वितीय अपने भाव को ठीक ही रखने की कोशिश करेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में पहुंच गया, व्यक्ति संस्कारी होगा। द्वितीय भाव संस्कार का है और नवम भाव धर्म का है, व्यक्ति में धार्मिक संस्कार होंगे। और व्यक्ति हो सकता है अपनी वाणी का प्रयोग करे पूजा पाठ में, जैसे लोग किसी तरीके का पाठ करते हैं, इस तरीके से। और धनोपार्जन में या धन संचय में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा, पिता का या पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग व्यक्ति को मिलेगा। द्वितीय भाव का स्वामी आ गया दसम भाव।
एक अच्छी स्थिति बनेगी। धन के लिए, पद प्राप्ति के लिए व्यक्ति का परिवार व्यक्ति के कर्मों में सहायक होगा, उसका परिवार सहायता करेगा उसे अच्छी पोजीशन पर पहुंचाने में, और पैसा होगा ही उसके पास, उसे ख्याति मिलेगी। यदि दशम भाव पीड़ित नहीं है तब यह स्थिति बनेगी। उसके बाद द्वितीय भाव का स्वामी आ गया एकादश भाव में। एकादश भाव है धनागम का। धन के लिए एक अच्छी स्थिति। द्वितीय आ गया आयेश के पास। एक तरह से जो व्यक्ति के पास पैसा है उससे फिर से वह पैसा बना रहा है, यह स्थिति आ गई। और यह भाव भी बहुत अच्छा भाव नहीं है, लेकिन इस भाव की जो बात है तो इस भाव में जो भोग विलास है, जो विलासिता है, वो धन की विलासिता होगी। तो व्यक्ति और ज्यादा धनोपार्जन की कोशिश करता रहेगा। एकादशेश अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह उतने खराब नहीं होते, बल्कि जैसे नवम भाव या पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में पहुंच गया तो उस महादशा में व्यक्ति अच्छा खासा धनोपार्जन करेगा और उससे संतुष्ट भी होगा। लेकिन एकादशेश की महादशा में वह कितना भी धनोपार्जन करे उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो धन के लिए एक अच्छी स्थिति होगी। उसके बाद द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ गया, व्यय भाव में आ गया। अच्छी स्थिति नहीं। संचित धन का व्यय होगा, और व्यय कहां पे हो सकता है? अस्पताल में हो सकता है, या व्यक्ति बहुत दूर कहीं घूमने चला जाए, वहां पे उसका व्यय हो, परिवार के साथ घूमने चला जाए। अगर द्वादश भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तब व्यक्ति शुभ कामों पर संचित धन का प्रयोग करेगा, और जहां भी वह घूमने फिरने जाएगा तो उसे भ्रमण का पूरा आनंद मिलेगा। तो यह हुआ द्वितीय की विभिन्न भावों में स्थिति का फल। अब अगला वीडियो जो होगा तृतीय का विभिन्न भावों में स्थिति का फल। बीच बीच में यदि कोई नया विषय मुझे मिलेगा तो उस पर मैं बात करूंगा। मेरे मन में एक और विषय है, जेमिनी ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगा। बस आज का वीडियो मैं ही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।